भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवान के एक सखा हैं सुदामा। अच्छा एक बात बताइए, ठाकुर जी के पूरी कृष्ण लीला में कितने सखा हैं बताओ? हाँ, हमारी कथा सुन रखी है आपने पहले, हमें पता। 3, केवल 3 सखा हैं ठाकुर जी के। मित्र अनेक हैं लेकिन सखा केवल 3 हैं। मित्र में और सखा में अंतर क्या होता है? यदा कदा मिलती, कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन संग खावे, संग रहवे, संग सोवे, संग रोवे, संग हंसे, संग ही सब क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उल्टे सीधे काम कराने ले जाए, रात में उल्टे सीधे कामों में लेके जावे, क्लब वगैरह लेके जावे, पार्टी शार्टी करावे, वो मित्र। कथा में लेके आवे, वो सखा। वृंदावन लेके जावे, वो सखा। जगन्नाथपुरी लेकर के जावे, सखा। महाप्रसाद की पार्टी करावे, वो सखा। महाप्रसाद पाएंगे, आज हमारा जन्मदिन है, कहाँ जाएंगे? पुरी जाएंगे, वहीं उत्सव करेंगे। पार्टी नहीं, महाप्रसाद का उत्सव करावे, वो सखा। जिसके कारण आप संसार के हो रहे हो वो मित्र है, और जिसके कारण आप महाप्रभु जगन्नाथ के हो रहे हो वो सखा है। वो सखा जो आपको ठाकुर जी से मिलावे, वो सखा है। ऐसे सखा का हाथ पकड़ लेना और फिर गाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्यों भाई? तेरी कृपा से हम जगन्नाथ जी के पास गए, तेरी कृपा से हम कथा में गए, तेरी कृपा से हम भजन सुनते हैं, तेरी कृपा से हम कीर्तन में जाते हैं। आज यहां पर भी कई सारे बालक मित्रों के साथ आए हैं। उन मित्रों को बढ़िया वाला सूत्र पहना देना, फ्रेंडशिप बैंड नहीं, वो तो मित्रों को पहनाना, ये सखा है। और कहना भाई इसको मत उतारना, मेरी तेरी यारी पक्की। क्यों? तू कथा में लेके आया मुझको। और कहने की बात, जो आपकी हारी बीमारी, प्रसन्नता, खुशी, दुख सब में आपका साथ देवे, वो सखा है। भगवान के पूरी कृष्ण लीला में 3 सखा हैं। व्रजवालों का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि व्रजवाले सखा नहीं है। मधुमंगल, श्रीदामा, तंसुका, ये तो ठाकुर जी के प्राण हैं। लेकिन व्रज के अलावा ठाकुर जी के 3 ही सखा हैं, उद्धव, सुदामा जी और अर्जुन। केवल ये 3 सखा हैं भगवान के। अच्छा, इससे एक बात और समझा रहे हैं ठाकुर जी, क्या? जितने कम सखा बना सको उतना अच्छा। बहुत ज्यादा मित्रताएं मत किया करो संसार में। ये सुंदर दिखता है, इसको सखा बना लो, ये पैसे वाला है, इसको सखा बना लो, इसके पास ये वाली गाड़ी, इसको सखा बना लो, इस पे ऐसे कपड़े हैं, इसको ये सखा बना लो, ये हमको घुमाता फिराता सकना। बहुत ज्यादा सखा नहीं। जितना कम सामान उतना सफर आसान। सामान का मतलब क्या है? संबंध। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से, तो वे अकेला चलो रे। अकेले चला करो, जितने अकेले रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। बहुत भीड़ यदि कर लोगे ना, हमारी जैसी हालत हो जाएगी आपकी। ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं, ना भाग, कहाँ बैठ के कहाँ से हमारी फोटो खिंच जाती है पता ही नहीं चलता, कब कौन सी अदा में दिख जाते। और फिर आजकल की जो टैगलाइन होते हैं, देखिए इंद्रेश जी महाराज सिर के बल गिर गए, इंद्रेश जी महाराज फूट फूट करके रोए थे। वायरल होना चाहते हैं बस सब लोग, कहीं से भी कुछ भी खींच के डाल देते हैं। जितना कम सामान उतना सफर आसान। कथा में तो भीड़ होनी ही चाहिए, अच्छी बात है, इतने लोग कथा सुने, पर अपने निज जीवन में बहुत कम लोगों को आश्रय दीजिए। मैं बहुत कम लोगों से बातें करता हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंट ही रहता है, फ़ोन नहीं आते, बहुत 2-4 लोगों को ही नंबर है और मैं उठाता भी बस उन्हीं का ही हूँ।
ये हमने ठाकुर जी से सीखा। 3 ही सखा है। तो सखा हैं श्री सुदामा जी। अच्छा, सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने, इसके पीछे बड़ी एक रोचक कथा है। समय तो नहीं है लेकिन मैं थोड़ी सी सुना देता हूं। जब भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, तब ठाकुर जी को व्रज की बहुत याद आती थी। तो श्री सुदामा जी क्या करते थे, ठाकुर जी से पहले सुनते यशोदा मैया कैसे बुलाती थी, कैसे बोलती। ठाकुर जी बताते मेरी यशोदा मैया ऐसे बोलती, ऐसे वस्त्र पहनती, ऐसे चलती। तो श्री सुदामा जी अगले दिन सुदामा जी यशोदा मैया की तरह आ जाते। बोले लाला देख, व्रज तो मैं तो को ले जाना पाऊंगा, लेकिन तो को व्रज की बहुत याद आवे, तू आंख बंद कर ले। तो ठाकुर जी आंख बंद कर लेते और बोले अब तू मुँह को यशोदा मैया समझ के मुँह से लिपट के सो जा। तो ठाकुर जी सुदामा जी को यशोदा मैया समझ के खूब रोते और यशोदा मैया की तरह पुचकारते, प्रेम करते, भोजन कराते। तो वियोग में यशोदा मैया का सुख देते ठाकुर जी को। कभी ठाकुर जी को मधुमंगल की याद आती तो सुदामा जी मधुमंगल जी बन जाते। कभी ठाकुर जी को नंद बाबा की याद आती तो नंद बाबा की तरह व्यवहार करते। ठाकुर जी के वियोग में सब ब्रजवासियों के प्रेम का सुख ठाकुर जी को दिया, इसलिए ठाकुर जी को श्री सुदामा जी बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा, सुदामा जी का गुण बहुत अद्भुत है। कैसा गुण? भगवान कृष्ण के सखा हैं, सह रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी शिकायत नहीं की भगवान से। विवाह हो गया, बालक हो गए, घर में जब बारिश होती है तो कमर कमर पानी भर जाता है, इतने छेद हैं घर में, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन कभी ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते। और क्या कहें, गुरुकुल से निकलने के बाद रोज याद करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन मिलने नहीं जाते। क्यों? मेरी अवस्था देख करके कहीं कृष्ण को ये ना लगे कि अरे बहुत गरीब है, कुछ दे दो। दूर रह करके प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। दूर से ही ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, मिलने जाओ। सुदामा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी अवस्था देख करके कहीं ये ना सोचे गरीब है, कुछ मांगने आया है। लेकिन पत्नी की सौगंध देने पर श्री सुदामा जी जा रहे हैं। पत्नी 4 घर से चावल लेकर के आई, ताकि कृष्ण जब देखें तो पता चले कि एक भी अन्न का दाना इनके घर का नहीं है। 4 घर के चावल लोगे तो सब अलग अलग होंगे, कहीं बासमती के होंगे, कहीं छोटे होंगे, कहीं बड़े होंगे। और सुदामा जी को एक पोटली बना करके दे दी। सुदामा जी महाराज गए द्वारिका, जैसे तैसे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण को जैसे ही खबर पड़ी कि मेरे सखा सुदामा आए हैं, बीच भोजन से ही छोड़ करके दौड़े हैं और मुख्य द्वार पर अपने सखा श्री सुदामा जी को हृदय से लगाया। ला करके ठाकुर जी ने अपने द्वारिका के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। बहुत सुंदर चरित्र है श्री सुदामा जी का। श्री सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा की। यदुवंशियों को भगवान समय समय पर समझाते रहते हैं, लेकिन यदुवंशी भगवान की बात नहीं मानते। एक दिन भगवान के बालकों ने संतों का अपराध किया, जिससे संतों ने उनको श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण समस्त यदुवंश का नाश हुआ। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। श्री ठाकुर जी उद्धव आदि अपने कुछ प्रियजनों को ज्ञान उपदेश करके भगवत धाम प्रस्थान कर गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि भगवान आपके जाने पर हम आपकी याद आएगी तो क्या करेंगे? ठाकुर जी बोले श्रीमद् भागवत मेरा ही स्वरूप है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गई। ठाकुर जी ने कहा कलिकाल में मेरा अनुभव करना है तो भागवत की कथा सुनना, ये मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। और श्री अर्जुन ने जाकर के पांडवों को बताया। पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अपने पुत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित जी महाराज कलिकाल को मिलते हैं, 5 स्थान देते हैं, और एक दिन श्री परीक्षित जी को शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी श्राप देते हैं, 7 दिन में मरोगे। आज 7वां दिन, कथा सुनी सुखदेव जी से।
सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। और इसको मरना शब्द हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में बात ऐसी है कि हम इस देह का त्याग कर देते हैं, दूसरा देह धारण कर लेते हैं। दूसरा देह धारण कब करते हैं? जब कर्म बचे हों, इच्छाएं बची हों। स्वामी श्री शरणानंद जी की एक बात एक दिन मैंने कथा में कही थी, इच्छाएं रह जाएं और शरीर त्याग दिया जाए उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु होने पर पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आपकी इच्छाएं अधूरी रह गईं और आप मर गए, उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन इच्छाएं पूरी हो जाएं और शरीर रह जाए उसी को मुक्ति कहते हैं। इच्छाएं पूरी कर दो, समाप्त कर दो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। और इच्छाओं को पूर्ण करने से इच्छा कभी समाप्त नहीं होंगी, इच्छाओं का त्याग करने से ही इच्छाएं समाप्त होंगी। आप मन में सोचो, रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, चलो खा करके अपनी इच्छा को समाप्त करते ना। आप खा करके इच्छा समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि और इच्छा को जन्म दे रहे हैं। आपने आज रसगुल्ला खाया, 4 दिन बाद आपकी इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। इच्छा को समाप्त पा करके नहीं किया जाता, इच्छा का त्याग करके ही इच्छा को समाप्त किया जाता है। अब व्यक्ति सोचे अग्नि जल रही है, खूब सारा घी डाल दो, बुझ जाएगी ना। जितना घी डालोगे उतनी अग्नि तेज होगी। अरे कई बार तो लकड़ी समाप्त हो जाती है, कंडे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप घी डालते रहो, अग्नि जलती रहेगी। ठीक वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति घी के समान है, जितना पूर्ण करोगे उतनी अग्नि तेज होगी। अग्नि समाप्त करनी है तो घी डालना बंद करो, इच्छा पूरी करना बंद करो। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, बहुत तेज मन हो रहा है, अपनी जीव को कहो नहीं खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, चाहे तू जितना बोल नहीं खिलाऊंगा। और जबरदस्ती रसोई में जाकर के करेले की सब्जी खा लो, अपने जीव को कड़वा कर दो। पानी पूरी मांग रही थी ना तू, नहीं खिलाऊंगा। ऐसे इच्छा समाप्त होती है। हमें लगता है एक इच्छा है, इसको पूरी कर लो, समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। आप पूरी करने जैसे ही जाओगे, वह इच्छा अगली बार और प्रचंड बन करके आएगी। पूरी मत करो। जैसे छोटे बालक, ये वाली गुड़िया दिलवा दो, ये वाला गुड्डा दिलवा दो, ये वाली चीज, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। आपने दिलवाया नहीं कि अगली बार वो उससे बड़ी वस्तु मांगता है। खिलौने वाली गाड़ी से मर्सिडीज की डिमांड करने लगता है बालक। क्यों? इच्छा पूरी की जा रही है। पूरी करने से इच्छा समाप्त नहीं, इच्छा को रोकने से ही इच्छा समाप्त होती है। घास को छांटते रहो, थोड़ी छोटी कर देंगे तो नहीं बढ़ेगी, छोटी कर, जितनी छोटी करोगे उतनी तीव्रता से बढ़ती है। जड़ से उखाड़ फेंको तभी नष्ट होती है। इसलिए देह मरता है, हम नहीं मरते, हम तो आत्मा है। इस देह का त्याग कर देंगे, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अब तुमने कथा सुन ली है, कथा सुनकर के अब क्या होगा? दूसरा जन्म नहीं होगा, अब तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और सदा के लिए तुम एक रूप हो जाओगे। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। यही हमारा अंतिम उद्देश्य है कि ये आत्मा जो भटक रही है पूरे ब्रह्मांड में, ये अपनी मूल गति को प्राप्त कर ले और उन्हीं में विलीन हो जाए, फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आए ना। बहुत कष्ट देती है ये पृथ्वी हम लोगों को। दुखालयम शाश्वतम, इसका नाम दुखालय है। इस दुखालय से निवृत्त होना, इस दुखालय से बचना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम इस संसार में आए हैं। इससे निवृत्त होइए, इसमें और फंसिए मत। बस इसी के लिए कथा सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प ने स्पर्श किया, दिव्य विमान में बैठ करके वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आदि आदि प्रसंग सुनाए गए। मार्कंडे ऋषि ने भगवान के प्रलय कालीन समय का दर्शन करना चाहा, ठाकुर जी ने उनको दर्शन कराया। इस प्रकार संपूर्ण कथा को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, भागवत जी के अंतिम श्लोक को गाए बिना कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अंतिम श्लोक हम आप सबसे 3 बार बुलवाएंगे।
जो कहीं भी जहाँ बैठे हैं सब लोग कथा में आ जाओ, पंडाल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, मेरुदंड सीधा करके बैठो, जितने लोग खड़े हैं सब अपने स्थान पर बैठ जाओ। लेकिन ये अंतिम श्लोक हम बुलवाएंगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान का कुछ भाव आशीष हम लोग सुन लें, उसके बाद ही हम इस प्रसंग के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे। और वो जो उड़िया भाषा में हमको 2 लाइन गानी है तब तक हम सुन करके याद और कर लेंगे उसको, ताकि वो मन का ही भाव है जो जगन्नाथ जी के लिए, लेकिन उड़िया भाषा में हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए हम तब तक सुन के उसको कंठस्थ कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान आप सबको आशीष प्रदान कर रहे हैं, बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग श्रवण करें, उसके बाद हम लोग कथा प्रसंग में चलेंगे। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।